नानी के कब्जे में ननद। आज सविता बेहद खुश थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं। आखिरकार वो अपने कॉलेज में फर्स्ट जो आई थी। सविता अपने घर आती है और खुशी से सभी को आवाज लगाती है, माँ, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, जल्दी से बाहर आओ, आज मुझे आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। सविता की आवाज सुनकर उसकी माँ नेहा, उसकी बड़ी भाभी साक्षी और छोटी भाभी किरण बाहर हॉल में आते हैं, जहाँ वो सविता को इतना खुश देखकर पूछते हैं, अरे ननद जी, क्या हो गया? आप इस तरह हमें आवाज क्यों लगा रही हैं? और आज तो आप काफी खुश भी लग रही हैं। बात क्या है? भाभी, अगर आप भी मेरी खुशी का कारण सुनेंगे ना, तो आपकी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। हाँ ननद जी, हम लोग यहाँ आपकी खुशी की वजह जानने तो आए हैं। बताइए क्या बात है? भाभी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे तो बताना किस लिए खुश है? बस खुश हूँ यही बोले जा रही है। अरे बात को गोल गोल क्यों घुमा रही है? सीधे सीधे बता क्या बात है। माँ, मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। इतने बड़े कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन पाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको पता है, मेरी पोजीशन देखकर कुछ ही दिनों में एक बड़ी कंपनी मुझे हायर करने वाली है। सविता की ये बात सुनकर घर में सभी को खुशी होती है, क्योंकि आखिरकार अब सविता भी खुद के पैरों पर खड़ी होने वाली थी। नाना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। अब ये खुशखबरी ऐसे सूखी सूखी थोड़ी ना बांटनी अच्छी लगती है। इतना बोलकर किरण मिठाई का डिब्बा लेने किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद वो मिठाई का डिब्बा अपनी ननद के हाथ में पकड़ा देती है। सविता सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी साक्षी को मिठाई खिलाती है। ये देखकर कहीं ना कहीं किरण को बहुत बुरा लगता है। वो मन में खुद से कहती है, ये सही है, मिठाई लेकर आए कोई और मेरी ननद सबसे पहले खिलाए किसी और को। बता, इसके लिए इतने प्यार से मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आई। मैं इसकी खुशी में इतनी खुश हूँ, लेकिन ये है कि मुझे ही सबसे बाद में पूछती है। सविता जैसे ही अपनी छोटी भाभी किरण के पास आती है, वैसे ही वो उदास होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि किरण वहां से इस तरह क्यों चली गई। कोई भी किरण पर ध्यान नहीं देता और अपनी खुशी में ही मगन रहता है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सविता अपनी भाभी साक्षी को ही पूछा करती। ऐसे ही एक दिन सविता इंटरव्यू के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन उसके कपड़े प्रेस नहीं थे। ये देखकर सविता अपनी भाभी को ढूंढने लगती है, जहाँ किचन में किरण और साक्षी दोनों ही दिखती हैं। साक्षी भाभी, आज मुझे ना इंटरव्यू के लिए जाना है। आप पानी गर्म करके मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए ना प्लीज, क्योंकि नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूं। बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे लेकिन सविता, मैं तो काम कर रही हूँ। किरण, तुम जाओ ना, सविता के लिए पानी लगा दो और उसके कपड़े प्रेस कर दो। जी दीदी, अभी जाती हूँ। नहीं भाभी, मुझे छोटी भाभी से अपने कपड़े प्रेस नहीं करवाने, मुझे आपसे ही करवाने हैं। अरे पर क्यों सविता? तुम्हें पता भी है किरण कितना अच्छा प्रेस करती है। अब जाने दो ना, इसे जिद मत करो। नहीं भाभी, रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं दीदी, आप कर दीजिए ना, खाना मैं बना लेती हूँ। वैसे भी आज ननद जी का इंटरव्यू है, तो उन्हें यहाँ से निराश होते हुए नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए आप जाइए और खाने की चिंता मत कीजिए। किरण को कहीं ना कहीं सरिता की बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप खाना बनाने लगती है। वहीं जब साक्षी सविता के साथ उसके कमरे में जाती है तो, सविता, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम उसके हाथ से प्रेस नहीं करवाओगी अपने कपड़े? तुम्हें पता भी है उसे कितना बुरा लग रहा होगा। अरे वो भी तुम्हारी भाभी है, वो भी तुम्हारा अच्छा चाहती है। मैं जानती हूँ भाभी कि छोटी भाभी मेरा अच्छा चाहती है, लेकिन मुझे उनके हाथ का काम पसंद नहीं आता, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। मेरा उनको हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है, और वैसे भी मैं आपसे थोड़ा ज्यादा क्लोज हूँ, तो मैं सारी चीज आपसे ही बोलती हूँ। सविता, किरण बहुत अच्छी है, तुम एक बार उससे घुलने मिलने की कोशिश तो करो। एक बार तुम उससे घुल मिल गई ना, तो मेरा यकीन मानो तुम उसी के आगे पीछे फिरोगी फिर। साक्षी की बात का सविता कोई जवाब नहीं देती और अपनी भाभी की बात काट कर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद साक्षी किरण के पास आती है और उसको खाना बनाता देख कहती है, किरण, तुम सविता की बात का बुरा मत मानना। तुम जानती हो ना, इतनी बड़ी होने के बाद भी उसके अंदर अब भी बचपना है। कोई बात नहीं दीदी, मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, और वैसे भी वो इस घर की सबसे छोटी है ना, इसलिए उसके नखरे तो होंगे ही। उसके नखरे आप ही उठाती हैं, इसलिए वो आपके पास ही आती है। कोई बात नहीं, ऐसा हर घर में चलता रहता है। चलिए सभी को खाने की टेबल पर बुला लीजिए, खाना तैयार हो चुका है। इतना बोलकर किरण खाने को खाने की टेबल पर ले जाती है, लेकिन किरण का उतरा हुआ चेहरा देखकर साक्षी समझ जाती है कि उसे सविता की बात का बहुत ही बुरा लगा है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ सविता अपनी बड़ी भाभी को ही अपना सारा काम देती और उससे ही ज्यादातर बातें करती। ये देखकर किरण को और ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन सविता अपनी बड़ी भाभी के साथ बैठकर
हंसी मजाक कर रही थी। तभी वहाँ किरण उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और वहीं बैठ जाती है। क्या बात है, आज दोनों ननद भाभी कुछ ज्यादा ही हंसी ठिठोली कर रही हो। हाँ भाभी, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है और छुट्टी के टाइम ननद भाभी मजाक ना करे तो और क्या करे। आखिरकार ननद भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है। बिल्कुल सही बोल रही हो सविता। और वैसे भी किरण तुम्हें पता है, सविता बोल रही है कि अब उसकी उम्र हो गई है, उसकी शादी वादी कर देनी चाहिए। क्या भाभी, कैसी बात कर रही हो आप? क्यों छेड़ रही हो मुझे? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ, मैंने ये बात बोली कि मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए लेकिन शादी अभी नहीं। अभी शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। वैसे भी मैं खुद बच्ची हूँ, तो शादी करके घर क्या संभालूंगी। अच्छा, तो अब तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। चलो, मैं तुम्हारी किसी से बातचीत करवाती हूँ। वैसे भी मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लड़के हैं। किरण, बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम न जाने कितने लड़कों से बात करती हो। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती रहती हो। दीदी, मैं लड़कों से बात नहीं करती, बल्कि मेरे भाई इतने सारे हैं कि क्या बता। वैसे भी हमारी ननद है इतनी सुंदर कि उसे देखकर हर लड़की का मन मचल जाता है। किरण की ये बात सविता के मन में घर कर जाती है। वो उस समय तो किरण से कुछ नहीं बोलती, लेकिन शाम को वो अपनी छोटी भाभी किरण के पास जाती है। किरण भाभी, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? सविता किरण के कमरे में काफी टाइम बाद आती है और अपनी ननद को अपने कमरे में देखकर किरण बेहद खुश होती है। अरे सविता, तुम बाहर दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ, मेरे साथ बैठो। भाभी, वैसे ना मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? भाभी, वो आज जो हंसी मजाक में आप बाहर बोल रही थी ना, मैं उसी बारे में बात करने आई हूँ। मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, पर मेरा मानना है कि मेरी उम्र हो चुकी है और अब तक मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी एज की हर एक लड़की की बॉयफ्रेंड है। मेरा नाम वैसे भी बहुत शरीफों में गिना जाता है। अगर मैं अपनी सहेलियों को कहूंगी तो वो भी ना मेरा मजाक बनाएगी। अरे सविता, बात क्या है? तुम बातों को रोटी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रही हो? बिना हिचकिचाहट के साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? भाभी प्लीज, आप मुझे गलत मत समझना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ही हो जो मुझे समझ सकती हो, क्योंकि बड़ी भाभी को मैंने भले ही हंसी मजाक में कहा था, लेकिन वो बात मैंने सच कही थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, एक बॉयफ्रेंड चाहती हूँ। बस इतनी सी बात करने के लिए तुम मुझसे इतना घबरा रही थी। अरे तुम भले मेरे साथ टाइम स्पेंड ना करती हो, लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारी भाभी ही। अब मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, बताओ। और रही बॉयफ्रेंड की बात, तो मेरा एक भाई तुम्हारे पीछे पागल है। वो तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखेगा, रानी। फिलहाल तुम बातचीत करो, और अगर तुम्हारा फ्यूचर का कुछ होता है तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं हूं ना तुम दोनों की शादी करवाने वाली। इतना बोलकर किरण अपने भाई मोहित को अपने घर बुलाती है और मोहित की मुलाकात सविता से होती है। मोहित की पर्सनालिटी देखकर सविता को भी अब मोहित पसंद आ जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ मोहित और सविता एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सविता अब मोहित से बेइंतहा प्यार करने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन सविता मोहित से मिलने जाती है, पर तभी मोहित की बहन यानी कि सविता की छोटी भाभी का कॉल मोहित के फोन पर आ जाता है। मोहित, मोहित, मुझे कुछ दिन के लिए तो अपने पास ले चल, मुझे घर आना है। लेकिन दीदी, हुआ क्या? आप रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं मोहित, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं इस घर से बहुत थक गई हूँ। मुझे रेस्ट चाहिए। मेरी जिठानी घर के कामों में मेरी जरा भी मदद नहीं करवाती। प्लीज मोहित, मुझे कुछ दिन का रेस्ट चाहिए, मुझे ले जा। हाँ दीदी, ठीक है, लेकिन अभी मैं बाहर आया हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ और इस प्रॉब्लम का हल निकालता हूँ। मोहित इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। वहीं मोहित के पास बैठी सविता मोहित से कहती है, मोहित क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सविता की बात सुनकर मोहित उसे सब कुछ बता देता है। तुम सही कह रहे हो, बड़ी भाभी से ज्यादा छोटी भाभी काम करती है घर में। ऐसे तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है और भाभी को अपने घर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं बड़ी भाभी से बात करूंगी, वो छोटी भाभी की हेल्प जरूर करेंगी। बड़ी भाभी वैसे बहुत अच्छी है। थैंक यू सविता, तुमने तो मेरी परेशानी चुटकियों में हल कर दी। सविता मोहित से मिलने के बाद अपने घर जाती है और सीधा अपनी बड़ी भाभी साक्षी के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ सविता, तुम इस तरह चुपचाप आकर क्यों बैठ गई? भाभी, मैं आपसे कह रही थी कि छोटी भाभी घर में कितना काम करती है ना, वो जरा भी रेस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती। पर भाभी, हमें नहीं लगता हमें छोटी भाभी की थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए?
मतलब जैसे वो सुबह का खाना बना रही है तो शाम का खाना आप बना लो। तुम सही कह रही हो सविता, मुझे किरण की हेल्प करनी चाहिए। सविता अपनी भाभी को बड़े ही प्यार से मना लेती है और इस तरह अब साक्षी अपनी देवरानी की मदद करती है। ये देखकर किरण को भी काफी अच्छा लगता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ किरण जानबूझकर अपने भाई मोहित को तभी फोन करती जब सविता उससे मिलने जाती। इस तरह सविता को किरण की परेशानी भी पता चल जाती और वो इनडायरेक्टली अपनी भाभी की मदद भी कर देती। ऐसे ही एक बार मोहित किरण के घर आता है, जहाँ सविता उसके लिए चाय लेकर आती है। सविता और मोहित आपस में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी किरण उनके पास आती है। अरे वाह, मेरी ननद जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब वो घर को पूरी तरह संभालने के लिए तैयार है। क्यों ननद जी, करवा दे आपकी शादी मोहित से? भाभी जरा धीरे बोलो ना, अगर माँ ने बात सुन ली ना तो वो मोहित को पता नहीं पर मेरी शादी कहीं और जरूर करवा देगी। और मैं ना मोहित से ही शादी करना चाहती हूँ, इसलिए अभी आप चुप रहो। ठीक है पापा। वैसे मोहित, मम्मी पापा कैसे, सब ठीक है ना माँ? हाँ दीदी, सब ठीक है। पर मुझे ये बताओ, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? तुम्हें अंकल आंटी खाना पीना नहीं देते क्या सही से? नहीं मोहित, ऐसी बात नहीं है। माँ जी और बाबूजी तो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन तेरे जीजा है ना, वो मेरा ख्याल नहीं रखते। कभी कभी तो मन करता है कि अलग हो जाओ इस घर से। अब बड़े भैया को देख लो, वो दीदी को हर एक चीज का हिसाब देते हैं, लेकिन एक तुम्हारे जीजा है, अगर उनसे मैं 10 रुपया भी मांग लूँ ना तो आफत आन पड़ती है उनके ऊपर। भाभी अगर ऐसा है तो आपने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? अरे क्या बताती ननद जी, ये पति पत्नी का मामला है। अगर इसमें परिवार वाले पड़े तो क्या हमारा रिश्ता टिक पाएगा? और वैसे भी अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो फैमिली इनका ही सपोर्ट लेती, ना कि मेरा, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं ना, इसलिए। सविता को किरण की ये बात खटक जाती है। ये सुनकर सविता उस समय तो कुछ नहीं बोलती और किसी बहाने से वहां से चली जाती है। सविता अब अपनी बड़ी भाभी के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि किस तरह किरण ने उसकी और मोहित की बात कराई, और आए दिन जब भी सविता मोहित से मिलने जाती तब किरण मोहित को फोन करके कुछ न कुछ बोलती और वही बात वो जाकर साक्षी को बोल देती। ये सब जानने के बाद साक्षी हैरान हो जाती है। क्या इस घर में इतना कुछ चल रहा था और इन सब के बारे में मुझे अब पता चल रहा है? सविता, तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तुम मोहित से प्यार करती हो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुमने मुझे सारी बात बतानी जरूरी नहीं समझी? तुम वैसा करती गई जैसा तुम्हें ठीक लगा। अब देखो बात कहां से कहां पहुंच गई। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई कि मैं छोटी भाभी का पक्ष लेने लगी, लेकिन मैं इस बात को इनकार भी नहीं कर सकती कि मैं मोहित से बहुत प्यार करती हूँ। सविता, तुम तो मोहित से प्यार करती हो, लेकिन क्या मोहित तुमसे प्यार करता है? हाँ भाभी, मोहित भी मुझसे प्यार करता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं अभी आपकी मोहित से बात करवा देती हूँ। वो नीचे ही भाभी से मिलने आया है। ठीक है, मोहित को मेरे कमरे में लेकर आओ, मैं वेट कर रही हूँ। जा, मोहित को लेकर आओ। सविता अपनी भाभी की बात सुनकर मोहित को अपनी भाभी के पास ले आती है। मोहित, तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन इस घर की बहू है, इसलिए हमें तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मेरी ननद तुमसे बेइंतहा प्यार करती है और तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन क्या तुम इससे शादी करोगे? भाभी, मैं तो कब से इस मौके की तलाश कर रहा था कि कब मुझे इस घर में सविता के काबिल समझा जाएगा। और देखो, आज आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिस सवाल का जवाब मैं हमेशा से ही खुशी में हाँ में ही दूंगा। भाभी, मैं सविता को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा, उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं सविता को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं खुद ना खाकर उसका पेट भरूंगा। मैं कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, और मैं उससे उतना ही प्यार करता रहूंगा जितना आप लोग करते हैं। जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी बहन के मन में इतना जहर क्यों है? क्या मतलब? मोहित के सवाल का जवाब साक्षी देती है। अपनी बहन के बारे में ये सब जानने के बाद मोहित को एक गहरा धक्का लगता है, क्योंकि उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन सविता को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगी। भाभी, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि दीदी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सविता को कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैंने सविता को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर किरण ने ऐसा किया क्यों। इस सवाल का जवाब तो अब दीदी ही देगी। इसके बाद मोहित अपनी बहन के पास जाता है। दीदी, आपने मेरे और सविता के साथ ऐसा क्यों किया? अरे मैंने क्या किया मोहित? भला तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो? भाभी, आपने पाप नहीं महापाप किया है।
आप मुझे मोहरा बना रही थी, वो भी इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए। आखिर क्यों? क्यों आपने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया? हाँ, मैंने किया। मैंने आपकी मासूमियत का कोई फायदा नहीं उठाया ननद जी, और ना ही आपके लिए कभी गलत सोचा है। अरे आपके लिए गलत सोचती तो मैं आपकी बातचीत अपने भाई से नहीं करवाती, बल्कि ऐसे ही किसी अरे गहरे लड़के से करवा देती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। इसीलिए मैंने तुम दोनों की बातचीत करवाई। और हाँ, मैंने तुम्हें मोहरा बनाया क्योंकि इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। मेरा होना ना होना एग्जिस्ट नहीं करता। अरे मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं था। अपनी वैल्यू बनाने के लिए मुझे कुछ तो करना था ना। हाँ, मेरा तरीका गलत था, लेकिन ननद जी मैंने आपके लिए कभी गलत नहीं सोचा। हर कोई मुझे इग्नोर करता था, घर का हर एक इंसान, यहाँ तक कि तुम्हारे भैया भी मुझे कुछ नहीं समझते। क्यों? आखिर ऐसी भी क्या कमी है मुझ में? किरण की बात सुनकर अब सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किरण की बातें बिल्कुल सही थी। किरण को इस तरह रोता देख साक्षी उसके पास आती है और उसे चुप करवाती है और उसको एक वादा देती है कि आज के बाद वो कभी इस घर में अकेला फील नहीं करेगी। और बदले में किरण भी उसको वादा देती है कि वो भी आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे किसी को दुख पहुंचे। और इस तरह एक बार फिर सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। अगर आपको ऐसी ही सास बहू की इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।